हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक एडी करंट्स की। हम बात करेंगे एडी करंट्स एक इंड्यूस करंट ही होता है। इंड्यूस करंट को हमने फेराडे के एक्सपेरिमेंट में आपको समझाया है और बताया है कि जब भी फ्लक्स में चेंजेस आते हैं तो फ्लक्स में चेंजेस के वजह से जो क्लोज कॉइल अपने पास होती है, लूप जो अपने पास होता है, उसमें ईएमएफ के साथ में करंट भी डेवलप होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। और जो ईएमएफ अपने पास आता है हम उसको इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। बट ये इंड्यूस करंट ही यदि है तो इसको एडी करंट क्यों कहा गया, उसका रीजन हम समझते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों, ये अपने पास एक क्या है, ये अपने पास एक सॉलिड मेटेलिक बॉडी है, मीन ये अपने पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में होता क्या है कि इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, पास होती है। तो इसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है तो इसके फ्लक्स में भी क्या आता है, चेंजेस आता है। और इस कंडक्टर के फ्लक्स में चेंजेस आने की वजह से क्या होता है, इसमें करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। यानी एडी करंट क्या होता है, एक कंडक्टर को जब आप मेटल यानी जो भी मेटल या जो भी कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप रखते हैं तो इसमें भी फ्लक्स में चेंजेस आने की वजह से इसके अंदर भी करंट का फ्लो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स कहते हैं। सर इसको एडी करंट क्यों कहा गया, इसका क्या रीजन है आपके पास में? सॉलिड में अपने पास में यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है फ्लक्स में चेंजेस की वजह से, तो उसका मेन रीजन क्या है उसको हम समझते हैं। तो बच्चों हमें ये पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें क्या होता है, अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है तो इसमें से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होती है, मतलब जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से लूप में मीन एडी की जैसे क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। जैसे इस तरीके से एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, एडी की फॉर्म में या लूप की फॉर्म में। आप लूप कैसा भी ले, सर्कुलर लूप लेंगे तो सर्कुलर लूप की फॉर्म में, आप रेक्टेंगुलर लूप लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप में क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स की वजह से ये इस तरीके से, जैसे मेरे पास रेक्टेंगुलर है तो इस वजह से फिक्स डायरेक्शन में ये क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। इस तरीके से ये फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मूव, एडी की जैसे मूव करने लगते हैं। और इस मूव के कारण इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है और उसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। तो इसको एडी करंट रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में यहाँ मोशन करते हैं, एडी की फॉर्म में मोशन करते हैं, इसलिए हम इसको एडी यानी लूप की फॉर्म में मोशन करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडी करंट्स कहते हैं। क्लियर है अपने पास में? इसके अदर नेम्स भी अपने पास में है और अदर नेम जैसे साइंटिस्ट फोकल्ट के नेम पर इसको फोकल करंट या फोकल करंट भी हम इसको कहते हैं। यदि हम बात करें इस एडी करंट को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका डायरेक्शन किस बेसिस पर अपने पास दिया जाएगा, तो एडी करंट को हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो एडी करंट का जो मेजरमेंट अपने पास होता है वो लेंज के लॉ से ही होता है। क्योंकि इस एडी करंट कौन है, इंड्यूस करंट ही है और इंड्यूस करंट जो होता है वो फ्लक्स में चेंजेस को क्या करता है, अपोज करता है। यानी हमें क्या बात समझ में आई, हमें ये समझ में आया कि जो ये इंड्यूस करंट अपने पास आ रहा है इसका जो डायरेक्शन है वो लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग ही तो दिया जाता है, फ्लक्स में चेंजेस को अपोज ही तो किया जाता है। इसलिए इसका एडी करंट का जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेट हम एडी करंट को करेंगे वो हम फेराडे के लॉ से फ्लक्स में चेंजेस के बाद में जो ईएमएफ अपने पास आएगा हमने उसको फाइंड किया है। क्योंकि फेराडे के सेकंड लॉ से जो ईएमएफ आता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स में चेंजेस के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंजेस आएगा उतना ही ज्यादा वहां पर ईएमएफ डेवलप होगा। तो यहाँ पर यह माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर यह माइनस साइन लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट आपके पास आता है उस करंट में जो अपोजिशन होता है, जो विरोध होता है, जो फ्लक्स में चेंजेस का अपोज होता है उसको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है।
तो यह I इक्वल टू अपने पास क्या आ सकता है, ओम के लॉ से E अपॉन R आ सकता है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये जो इंड्यूस जो करंट आ रहा है जिसको हम एडी करंट यहाँ कह रहे हैं, उसका मेजरमेंट, उसका कैलकुलेशन भी हम किसके लॉ से करते हैं, फैराडे के लॉ से ही करते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इंड्यूस जो करंट आता है वो रेसिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो देखो ये उम्मीद है यार, देखो ये समझ में बहुत अच्छे से अपने पास आना चाहिए कि मैंने क्या कहा है आपको, वापस से एक बार स्पीडली कर लेते हैं कि क्या कहा कि एडी करंट इंड्यूस करंट ये होता है और इंड्यूस करंट फ्लक्स में चेंजेस की वजह से आता है। और मैंने क्या कहा कि जब भी आप सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके फ्लक्स पे भी चेंजेस आते हैं, जिससे इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक लूप, एक एडी की फॉर्म में क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से इसमें उस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट का फ्लो होने लगता है और इसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, जिसका कैलकुलेशन हम किसके लॉ से करते हैं, फैराडे के सेकंड लॉ से ही करते हैं, जहां से ईएमएफ फाइंड करके हम क्या करते हैं, ओम के लॉ से यहाँ पर इंड्यूस करंट का मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी एडी करंट का यहाँ मेजरमेंट हो जाता है, जिसका डायरेक्शन हम लेंज के लॉ से देते हैं। इसका मीन ये अपने पास हुआ कि यहाँ पर जो भी फ्लक्स में चेंजेस आता है उसका अपोजिशन किया जाता है। और उसके अपोजिशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ हम देखते हैं। एक प्रैक्टिकल प्रूफ यानी एक प्रैक्टिकल हम करते हैं, प्रैक्टिकल स्टडी हम इसका करते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है कि मैं मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पर एक क्या ले रखा है, सॉलिड मेटेलिक, देखो सॉलिड मेटेलिक बॉडी यानी कंडक्टर हमने ले रखा है और इस कंडक्टर को हमने एक धागे से फ्रीली क्या कर रखा है, अभी सस्पेंड कर रखा है, इसको हमने यहाँ लटका रखा है। हम ये देखते हैं कि एयर के रेसिस्टेंस की वजह से, एयर के रेसिस्टेंस की वजह से जैसे आप इसको फ्री लटकाएंगे तो एयर के रेसिस्टेंस की वजह से ये इस तरीके से क्या करती रहती है, दोनों डायरेक्शन में क्या करती रहती है, डैम्प करती रहती है, मोशन करती रहती है, एसएचएम मोशन करती रहती है, डैम्प मोशन, यानी इस तरीके से देखो ये इस तरीके से स्पीडली यहाँ इस तरीके से मोशन करती रहती है, ऐसे मोशन करती रहती है, मतलब वो ऐसे इस तरीके से ये डैम्प मोशन अपने पास करती रहती है। को ये कंडक्टर यानी जो प्लेट है आपके पास में, जैसे आप इसको फ्री रखेंगे और धागे से बांधकर आप इसको लटका देंगे तो ये क्या करती रहती है, दोनों डायरेक्शन में अपने पास क्या करती रहती है, इस तरीके से मोशन करती रहती है एयर के रेसिस्टेंस की वजह से। लेकिन जैसे आप इसको कहाँ रखते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं तो इसका जो डैम्प होता है इनिशियल ये जो वाली कंडीशन है इसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ उसको इनिशियल कंडीशन में आने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में ये इसका जो डैम्प होता है यानी इसको अपना इनिशियल स्टेट में आने में टाइम क्या लगता है, फास्ट लगने लग जाता है। उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर डेवलप होने वाला क्या है, इंड्यूस यानी एडी करंट ही है। यानी यहाँ एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल पा रहा है कि जब भी आप इसको फ्रीली धागे से बांध कर लटकाते तो हालांकि डैम्प मोशन करता है, लेकिन ये डैम्प मोशन करने में टाइम क्या लगाता है, ज्यादा लगाता है। डैम्प मोशन का मीन अपोजिशन में दोनों डायरेक्शन में क्या करता रहता है, ये एसएसएम के जैसे मोशन करता रहता है। लेकिन जैसे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डैम्प मोशन का टाइमिंग क्या हो जाता है, अपने पास में फास्ट हो जाता है, यानी ये बहुत फास्ट क्या करने लगता है, डैम्प मोशन करने लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लक्स में क्या आता है, चेंजेस आता है। अब ये जो फ्लक्स में अपने पास चेंजेस आ रहा है हम उसको किस तरीके से सीखते हैं, तो हम उसको किसके लॉ से सीखते हैं, लेंज के लॉ से सीखते हैं। लेंज के लॉ से सीखने का मतलब अपने पास ये हुआ कि यदि ये अपने पास में चाहे ये कंडक्टिंग जो प्लेट है वो कॉइल से जब बाहर जाती है, या ये कह सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने पर भी अपने पास में क्या होता है, इसमें फ्लक्स में चेंजेस आता है और अंदर जाने पर भी इसमें फ्लक्स में क्या आता है, चेंजेस आता है। और फ्लक्स में चेंजेस की वजह से कंटिन्यूअसली ये फास्ट क्या करती है, डैम्प मोशन करती रहती है और एडी करंट का प्रोडक्शन करती रहती है। अब हम इसका डायरेक्शन देखते हैं कि बाहर जाने पर इसका डायरेक्शन किस तरीके से अपने पास इसके अंदर एडी करंट का रहेगा और अंदर आने पर किस तरीके से अपने पास एडी करंट का डायरेक्शन रहेगा। तो देखो बच्चों मैंने इस तरीके से बता दिया कि ये कंप्लीटली अपने पास क्या है, अभी इसके अंदर अपने पास है और हम ये देख रहे हैं कि इसके राइट साइड में हमने साउथ पोल ले रखा है और इसके लेफ्ट साइड में हमने क्या ले रखा है, नॉर्थ पोल ले रखा है। अब यहाँ अच्छे से देखना भाई, यहाँ थोड़ा स्लो देखते हैं कि जैसे ही हम इसको बाहर लेकर जाएंगे
तो ये जो साउथ पोल या जो ये नॉर्थ पोल है इसके बाहर जाने का क्या करेगा, अपोज करेगा। उसका क्या रीजन है कि ये कंप्लीटली जब अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया से क्या हो रही है, पास हो रही है। मीन जब ये कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा है, इसका फ्लक्स बहुत ज्यादा है अपने पास में। लेकिन ये जैसे ही बाहर जाने लगती है, डैम मोशन एयर के रेसिस्टेंस की वजह से जैसे ही बाहर जाती है तो बहुत कम लाइंस, पहले देखो पहले इस तरीके से था आपके पास में, तो बहुत सारी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से क्या हो रही थी, पास हो रही थी, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा था। लेकिन एयर की रेसिस्टेंस की वजह से ये जैसे इस तरीके से बाहर की साइड जाती है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों कम हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसके एरिया से कम पास होगी, और क्योंकि मैक्सिमम एरिया इसका बाहर की साइड जा चुका है इसलिए इसका एरिया से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, जिससे इसका फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स जब डिक्रीज होगा तो ये जो साउथ पोल है या जो ये नॉर्थ पोल है इसमें फ्लक्स का इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा, यानी फ्लक्स में जो कमी आ रही है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर फ्लक्स में चेंजेस की वजह से क्या होगा, इंड्यूस यानी एडी करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। उस एडी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आप ये देखेंगे। एडी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये जब ये कॉइल इस तरीके से बाहर जा रही है, ये कॉइल यदि इस तरीके से बाहर जा रही है तो साउथ पोल क्या करेगा, उसको अंदर लाने की कोशिश करेगा। और यदि साउथ पोल यदि उसको अंदर लाने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होगा तभी तो इसमें नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल बनेगा तो अट्रैक्शन की वजह से ये जो आपके पास प्लेट है वापस से कहाँ आएगी, अंदर की साइड आएगी, यानी फ्लक्स में चेंजेस का यहाँ अपोज होगा। क्योंकि जैसे ही बाहर जा रहा था तो बाहर जाने पर ये साउथ पोल या ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, अंदर लाने की कोशिश करेगा। और यदि ये अंदर लाने की कोशिश करेगा तो इस साइड में, इस साइड का मतलब इस साइड की बात हम करें, आप ये देखेंगे इस साइड में तो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, और इस साइड में कौन सा पोल है, साउथ पोल है। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे बाहर जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो ये साउथ पोल क्या बोलेगा, भाई तू मेरे पास वापस से आ जा, क्योंकि वो फ्लक्स में चेंजेस को अपोज करेगा। ऐसे नॉर्थ पोल ही बोलेगा तो भाई अंदर मैग्नेटिक फील्ड में वापस आ जाए, यानी फ्लक्स में चेंजेस को अपोज करेगा। तो इस साइड में मतलब साउथ की साइड में, इस साइड में करंट का फ्लो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें इंड्यूस करंट यानी एडी करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस साइड में कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, क्योंकि इस साइड में कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो रहेगा, मतलब साउथ की साइड में, और इस साइड में क्लॉकवाइज करंट का फ्लो रहेगा। और ये इसके दूर जाने का, इसके बाहर जाने का अपोज करेगा तो ये वापस कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये जैसे वापस अंदर आएगा तो अंदर आने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसमें से ज्यादा पास हो रही थी, इसलिए वापस इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अब इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर जाने को भी ये दोनों पोल क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब ये दोनों पोल अपोज करेंगे तो वापस से इसको कहा बाहर निकालने की ये कोशिश करेंगे, और बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो साउथ की साइड में क्या बनेगा, साउथ पोल ही बनेगा, और नॉर्थ की साइड में नॉर्थ पोल ही बनेगा। क्योंकि बाहर तभी निकाल सकते हैं जब ये एक दूसरे को क्या करे, रिपेल करे। इसलिए साउथ की साइड में इस कंडक्टिंग प्लेट पे अब क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट के फ्लो के कारण ही इसके साउथ पोल की साइड में साउथ पोल बनेगा, और इसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ साइड की डायरेक्शन में इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यदि यहाँ क्लॉकवाइज है तो इस साइड एंटी क्लॉकवाइज बनेगा पोल। एंटी क्लॉकवाइज यदि करंट का फ्लो होगा तभी साइड में क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। यानी अभी जब अंदर जा रहा है तो अंदर जाने पर फ्लक्स में इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ साउथ की साइड में इसमें क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होता है, और नॉर्थ की साइड में इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होता है। तो वापस से ये इसके अंदर जाने का क्या करता है, अपोज करता है। तो कंटिन्यूअसली ये डैम मोशन करता रहता है, लेकिन इस डैम मोशन का जो टाइमिंग होता है वो बहुत फास्ट होता है, यानी फ्लक्स में जो चेंजेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से ये स्पीडली इसके अंदर क्या करती रहती है, मोशन करता रहता है। तो ये कंडक्टर के अंदर एक डेवलप होने वाला इंड्यूस करंट ही होता है, जिसको हम एडी करंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए हम बात करें इससे अपने पास में क्या होता है कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं,
उसका रिड्यूस करने का क्या रीजन है कि सर हम इसको क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि इससे अपने पास दो लॉस होते हैं। जो एडी करंट्स अपने पास प्रोड्यूस होती है, इससे अपने पास दो लॉस अपने पास होते हैं। फर्स्ट लॉस अपने पास क्या होता है, इसमें अननेसेसरी रिटार्डेशन आता है। अननेसेसरी रिटार्डेशन का मीन क्या हुआ, क्योंकि ये यहां पर आप ये देखेंगे जब आप इसको फ्रीली रख रहे थे, तो फ्रीली जब रख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था, तो ये इजीली डैम मोशन कर तो रहा था, लेकिन उस डैम मोशन में इजीली में टाइम ज्यादा ले रहा था, यानी यहाँ रिटार्डेशन क्या था, कम था। लेकिन जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में इसको लेकर जाते हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बहुत ही स्पीड से क्या करने लगता है, डैम होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रिटार्डेशन यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा होने लग गया, यानी यह अननेसेसरी रिटार्डेशन होता है। यानी कोयल जो होता है या जो कंडक्टर अपने पास होता है वो इतना स्पीड से डैम नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी ये डैम होने लगता है। तो ये अपने पास में क्या है, इसमें अननेसेसरी रिटार्डेशन होता है भाई। अननेसेसरी रिटार्डेशन हो रहा है, यानी इसमें रिटार्डेशन की वजह से ही अपने पास क्या करता है, फास्ट डैम्प होता है, जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक अननेसेसरी इसमें हीट निकलती है, सबसे बड़ा लॉस इसका यही है भाई। इसमें अननेसेसरी क्या निकलती है, हीट निकलती है। इसका मीन अपने पास ही हुआ कि जब ये एडी करंट का फ्लो होता है, तो एडी करंट की वजह से यहाँ जो इसका रेसिस्टेंस होता है, उस रेसिस्टेंस की वजह से इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लगता है। हीट की फॉर्म में अपने पास एनर्जी यहाँ निकलने लगती है, और उस हीट की वजह से कई बार इतनी हीट अपने पास निकलती है कि ये जो कंडक्टिंग प्लेट अपने पास होती है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, और वो खराब हो जाती है, वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर ये दो लॉस अपने पास होते हैं, एक तो अननेसेसरी रिटार्डेशन होता है और एक अननेसेसरी से हीट प्रोड्यूस होता है। यही रीजन है अपने पास में कि हम ट्रांसफार्मर का जो यूज करते हैं वो स्पेशल टाइप के हम उसमें शेप लेते हैं। कंडक्टर की जो शेप होती है उसमें स्पेशल टाइप की होती है। तो यहाँ वो स्पेशल टाइप का होता है, सबसे पहले हम उसको रिड्यूस करने का मेथड सीखते हैं। तो यहाँ हम बात करें कि यहाँ ये जो अपने पास में ये जो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में जब एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से हीट निकलने की वजह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब ये खराब नहीं हो तो हमें क्या चाहते हैं कि हम ये जो एडी करंट अपने पास डेवलप हो रहा है उसको मिनिमाइज करें, और उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो ये कंडक्टर जो आपके पास है, इसमें से ऐसे मिड से ऐसे स्लॉट्स बना देते हैं। हम इस तरीके से हम स्लॉट्स बना देते हैं, देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इसमें स्लॉट्स बना देते हैं बहुत सारे, इसको हिंदी में कहा जाता है खांचे बना देते हैं बीच बीच में से, इस तरीके से हम स्लॉट्स बना देते हैं। देखिए ये इस तरीके से हम स्लॉट्स बना देते हैं। बीच बीच में से स्लॉट्स बनाने से क्या होता है कि यहाँ देखे, अब ये जब अपने पास में किस में रहेगा, ये जब मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, ये जब अपने पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया से पास होगी, क्योंकि मिड वाला पोर्शन यदि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, यदि हमने स्लॉट्स यहाँ बना दिए हैं, तो स्लॉट्स बनाने से इन स्लॉट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, जिसकी वजह से पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर फ्लक्स में चेंजेस क्या आएंगे, कम आएंगे, और फ्लक्स में चेंजेस की वजह से करंट जो होगा, कौन सा करंट, एडी करंट कम प्रोड्यूस होगा, कम डेवलप होगा, जिससे यहाँ पर हीट भी क्या होगी, कम निकलेगी। और हीट यदि अपने पास कम निकलेगी तो ये जो कोई जो अपने पास होता है, ये जो कंडक्टर अपने पास होता है, उसका जलने का जो रिस्क रहेगा वो कम रहेगा, यानी जल्दी से खराब नहीं होगी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो भी कंडक्टर अपने पास होता है उसके बीच में क्या बना देते हैं, बहुत सारे स्लॉट्स बना देते हैं। उन स्लॉट्स से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस इतना नहीं हो पाता है जितना यहाँ पर होता है। इसलिए यहाँ पर अपने पास में हीट का प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, और यहाँ ये कॉइल खराब नहीं होती है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर की भी अब बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर भी
इस तरीके से बहुत सारे स्लॉट्स बनाए जाते हैं। इस सारे स्लॉट्स बनाने से क्या होता है, इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस होती है उससे निकलने वाला जो हीट लॉस होता है वो बहुत कम होता है। उसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर जलने का जो रिस्क होता है, उसके खराब होने का जो रिस्क होता है वो बहुत मिनिमम हो जाता है। तो ये फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे सोर्स बना सकते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं कि बहुत सारी, अभी जैसे हमने एक सिंगल प्लेट का यूज किया है, अब हम क्या करते हैं, इस सिंगल प्लेट का यूज नहीं करते हैं। तो अपने पास सेकंड मेथड क्या है, हम इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से। देखो फर्स्ट मेथड है, हम क्या बनाते थे, बहुत सारे सोर्स इसमें बनाते थे। सेकंड हम क्या करते हैं, ऐसे जैसे हमने एक सिंगल प्लेट का यूज किया जिसमें हमने स्लॉट्स बनाए, इसकी जगह हम छोटी छोटी इस तरीके से छोटी छोटी, यहाँ देखे, यहाँ बहुत ठीक देखे, 1 मिनट 1 मिनट देखो, यहाँ थोड़ा सा हाथ में लेकर ही समझाते हैं, ठीक है। चलो इधर ऐसे देख लेते हैं, यहाँ देखे भैया। अब देखो हमने एक यहाँ मेटेलिक प्लेट का यूज किया था, हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें यहाँ पर चाहिए कि यहाँ हीट कम प्रोड्यूस हो तो हमें एडी करंट को कम करना पड़ेगा। एडी करंट तभी कम हो सकता है जब फ्लक्स में चेंजेस कम आए। तो या तो आप सोर्स बना सकते हैं या आप एक प्लेट के स्थान पर क्या कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स का यूज कर सकते हैं, उनके मिड में बहुत सारा गैप रख सकते हैं, उनको इंसुलेटेड आप कर लेते हैं। और जैसे आप उनको इंसुलेटेड कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट इस पर नहीं हो पाता है, इसका इफेक्ट भी इस पर नहीं हो पाता है, जिससे जो इंड्यूस करंट अपने पास आएगा वो कम भी आएगा और इसका इन पर इफेक्ट नहीं होने की वजह से कोई में शॉर्ट सर्किट का रिस्क भी नहीं रहेगा। तो ये सेकंड मेथड हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बहुत सारे थिक प्लेट्स का यूज कर लेते हैं जिनके मिड में गैप होता है और हम उनको इंसुलेटेड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, हम बात करते हैं इसके यूजेस। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल ब्रेक लगाने पर, यानी मैग्नेटिक ब्रेक्स में, ट्रेन वगैरह को रोकने के लिए, हम जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती है उनको रोकने के लिए उसमें मैग्नेटिक ब्रेक्स लगाए जाते हैं। सेकेंड हम बात करें स्पीडोमीटर में, जो भी अपने पास वो गाड़ी वगैरह आती है उनके स्पीडोमीटर में भी क्या होते हैं, कोयल लगी होती है, जिनके रोटेशन से हमें क्या पड़ता है, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, इंड्यूस करंट ये प्रोड्यूस होता है और वो इंड्यूस करंट एडी करंट होता है, वो हमें क्या बताते हैं, स्पीड बताते हैं। हमारे घर में लगे जो एनर्जी मीटर्स होते हैं, जो मीटर अपने पास होते हैं, हम उसमें भी किसका यूज करते हैं, इस एडी करंट के मेथड का यूज करते हैं। ऐसे इंडक्शन कुकर में, डाइथेरेमी में हम यूज करते हैं। बहुत सारे टिश्यूज हमारे जो बॉडी में रहते हैं उनको भी हम मारने के लिए क्या करते हैं, उनको भी मारने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिकाई करते हैं, जो बॉडी का सिकाई किया जाता है, उस बॉडी की सिकाई में हम क्या करते हैं, इंड्यूस यानी एडी करंट ही देते हैं। और एडी करंट हीट जब प्रोड्यूस करता है तो वो टिश्यू के ऊपर जाता है और टिश्यू मरने के बाद में हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। इसी तरीके से इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। आप इंडक्शन फर्नेस यानी जो भी भट्टी होती है, इस भट्टी का यूज, इंडक्शन भट्टी का यूज क्या किया जाता है, मेनली अलॉय मेटल्स बनाने के लिए किया जाता है। अलॉय मेटल्स बनाने के लिए एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ जोड़ना पड़ता है और जोड़ने के लिए दोनों को पिघलाना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है। और दोनों को मेल्ट करने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। और हम क्या करते हैं, जिस भी मेटल को मेल्ट करना होता है उस पर हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, इंड्यूस करंट यानी एडी करंट वहां डेवलप कराते हैं, जिससे बहुत सारा टेम्परेचर वहां रिलीज होता है और उस टेम्परेचर की वजह से मेटल अपने पास क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और यहाँ मेल्ट होने की वजह से हम क्या कर लेते हैं, जो भी दूसरा मेटल होता है उसके अंदर मिक्स करके अलॉय मेटल से बना लेते हैं। तो ये अपने पास क्या था, एडी करंट था। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं हो सके तो आपका 100% जो भी डाउट होगा उसको दूर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।